क्या आपके साथ कभी इंटरनेशनल फ्रॉड हुआ है? क्या आपके दोस्त ने कभी आपके साथ फ्रॉड किया है? ये वीडियो का मकसद आपको फ्रॉड से बचाना है। वीडियो पूरी देखें और एक्शन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहरोज अली और आप देख रहे हैं मजलूम की आवाज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ होने वाला फ्रॉड बता रहा हूं, जो कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हुआ है। यानी कि ये 21 अप्रैल 2025 को बरोज मंगल हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया हूं और आपको भी बचाना चाहता हूं इंटरनेशनल फ्रॉड। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे हुआ। मेरा एक दोस्त है, इसका नाम वलीद फारूक है। वो मेरे साथ फेसबुक पे अटैच था, मेरा स्कूल फ्रेंड है। अचानक मुझे मंगल वाले दिन 21 अप्रैल को एक मैसेज फेसबुक रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मैं तस्वीर देख के फौरन पहचान जाता हूँ, मेरा माइंड रिकॉल करता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है। मैं फौरन से उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ और जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसके बाद मेरे साथ चैट शुरू हो जाती है। स्क्रीन पे मैं आपको साथ चैट दिखाता हूँ। ये आप स्क्रीन पे चैट देखें। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये वो शख्स है, मोहम्मद वलीद फारूक नाम लिखा रहा है। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है। इसकी मुझे एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के फौरन बाद मैसेज आता है अस्सलाम वालेकुम, और साथ कहता है जी व्हाट्सएप नंबर सेंड मी। अच्छा, अब मेरा दोस्त है, मेरे पास ऑलरेडी इसका व्हाट्सएप नंबर नहीं था क्योंकि बड़ा एक पुराना मिलना मिलाना था। उसके बाद तो स्कूल लाइफ के बाद खत्म हो गया था, तो लेकिन मैं इसको जानता था। तो इसने जैसे ही कहा मैंने फौरन इसको रिप्लाई किया। वॉइस भी सुनाता हूं मैंने क्या कहा। वालेकुम अस्सलाम वलीद भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? किधर हो यार? बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, स्कूल लाइफ में होती थी बातें, हंसी मजाक होते थे। हैं, खत्म ही हो गया सब कुछ यार। अभी देते हैं आपको व्हाट्सएप नंबर यार, अभी देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ये वॉइस नोट सेंड किया, मैंने फौरन व्हाट्सएप नंबर दे दिया बगैर कुछ सोचे समझे कि यार दोस्त है, कोई इशू नहीं है। मैंने फौरन व्हाट्सएप नंबर दिया। अब व्हाट्सएप नंबर जब दिया, अब व्हाट्सएप नंबर देने के बाद इसने मुझसे फौरन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। ठीक है, आज अब आपको मैं व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ। केस के साथ साथ चलेंगे ताकि आपको बात समझ आए आप कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं। ये फ्रॉड बहुत हो रहा है आजकल, लेकिन आप तब बच पाएंगे जब आपको पूरी बात समझ आएगी। वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको आधी बात समझ ही नहीं आनी। देखिए, अब ये व्हाट्सएप पे आ गए हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ये बताऊं कि इस बंदे ने अपने डीपी अब 2 दफा चेंज कर ली है। 21 अप्रैल को वाकया हुआ। मैंने सोचा था कि अगले दिन फौरन वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगले दिन नहीं बना सका मैं। आज बल्कि उससे भी अगला एक और दिन हो गया और हो सकता है आपकी वीडियो अपलोड करते करते मुझे एक और दिन हो जाए आपको। लेकिन इस बंदे ने 2 डीपियां चेंज कर ली हैं। यानी कि ये फ्रॉड में हर उस बंदे की डीपी यूज करे जा रहा है जिसको जो ये बन के दूसरे से इसके बात करेगा। बहरहाल हम आते हैं। इसने फौरन मुझे यहाँ पे आके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ऐसे मुखातिब हुआ मेरे साथ। मैंने वॉइस में कहा ठीक हूँ। इसने भी कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने इससे पूछा, इसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप साथ साथ चैट देखते जाइएगा। इसने कहा घर में सब कैसे हैं। अब ये बात ऐसे कर रहा है जैसे वाकई एक फ्रेंड बात करता है। फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। तो क्या हो रहा है आजकल, काम काज कैसा है? तो मैंने फिर इससे पूछा, नंबर तो आपका मुझे स्पेन का लग रहा है। मैंने कहा नंबर तो आपको मुझे स्पेन का लग रहा है। तो इसने कहा स्पेन हूँ, क्योंकि ऊपर भी अगर आप देखें तो फोन नंबर फ्रॉम स्पेन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद ये बात हुई। फिर कह रहा है ट्रिप पे आया हूँ। अच्छा, अब जब इसने ट्रिप पे आया हूँ कहा ना, मुझे लगा ठीक है ये काम के लिए जैसे नहीं गया होगा, ये वैसे ही ज़रा चला गया होगा, फैमिली के साथ जा सकता है ये। फिर इसने, क्योंकि इसने जो डीपी उस टाइम लगाई हुई थी ना, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा, वो बाहर के मुल्क की ही लगाई हुई थी। एनी हाउ उसने कहा फैमिली फैमिली के साथ। आप सुनाओ कैसे हो? मैं कहा मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, अल्लाह मैं का शुक्र। लाहौरी उधर ही। आप कहाँ हो? मैं कहा मैं लाहौर हूँ। तो इसने कहा एक पर्सनल बात करनी है आपसे, क्या आप फ्री हो? मैं कहा जी भाई बोले बोले। उसने कहा पर्सनल बात है, प्लीज हम दोनों में रहनी चाहिए। तो मैंने मजाकदन छेड़ के कहा, मैंने कहा यार सुने आप वॉइस सुने। वलीद भाई, पहले कौन सा तीसरा हमारे दरमियान है, मुझे ये बताएगा। अभी आपसे इतने अरसे बाद, स्कूल से की लाइफ के बाद आपसे, अब इतने अरसे बाद आपसे बात हो रही है। और बाकी आप आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी बात होगी। आप उधर ट्रिप पे गए हुए हैं, हम इधर ट्रिप पे गए हुए हैं। ठीक है, इसने कहा मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ। जब मैंने इतनी बात की, इसने कहा मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूँ, अमानत समझकर रख लेना। 28 अप्रैल को आ जाऊंगा पाकिस्तान, फिर ले लूंगा आपसे इंशाल्लाह। अच्छा, अब इस बात पे मुझे एक तरफ खुशी हुई ना कि यार ये बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा ये तो। हालांकि ऐसे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता किसी के पैसे देने के मामले में, और लेकिन फिर एक तरफ डाउट भी हुआ कि यार ये चंद दिन के लिए ट्रिप पे गया है, मुझे पैसे भेज रहा है, कुछ बात समझ नहीं आई। खैर मैंने फिर भी इसको सोचा नहीं इतना। आगे चलते हैं। वलीद भाई, इतनी छोटी सी बात यार, ये भी कोई इशू वाली बात थी?
मैं कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे, कोई इमरजेंसी बन गई भाई को, कोई परेशानी आ गई है, या कोई खुदाना खासा कोई होता ना बंदा, कुछ ऐसी बात होती है जो बंदा शेयर नहीं कर सकता किसी से, तो कोई मसला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, वो तो हम कर लेंगे मैनेज। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहा मुझे, डाउट के लिहाज से मैं इससे बात करता रहा। इसने कहा जी अपना अकाउंट दे दो, 15 मिनट तक मैं आपको पैसे भेजकर स्लिप सेंड कर देता हूँ। तो मैंने कहा कितने पैसे? इसने कहा जी मैं ये टाइप कर रहा था, मैं वॉइस कर रहा था, ये टाइप कर रहा था, क्योंकि ये वॉइस में बात नहीं कर रहा था, ये टाइपिंग करके बात कर रहा था। इसने कहा 8 लाख। अब जो 8 लाख की इसने बात की ना, फिर मुझे डाउट हुआ, मैं कहा यार इतनी बड़ी रकम कैसे मुझे वलीद भेज देगा? इससे पहले तो कभी मैंने मतलब मेरा लेन देन हुआ ही नहीं इससे, कैसे एतबार कर रहा है मेरे पर? इतना खुशी भी थी एक तरफ, और एक तरफ डाउट भी था कि यार ये मेरे पर कैसे एतबार कर रहा है इतने पैसों का। एनी हाउ, वैसे वलीद भाई इशू क्या हुआ है वो तो बताएं। वैसे पूछ रहा हूँ, अपने नॉलेज के लिए बात पूछना चाह रहा हूँ कि कोई आपको वासे लाने में इशू है या ज्यादा लेने हुआ क्या है, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया है? वो सानू भी दसो यार कोई गल। अच्छा ये यार आपके पास सेव रहेंगे, कह रहा है जी आपके पास सेव रहेंगे, 28 को आ जाऊंगा पाकिस्तान, फिर ले लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा डिटेल दे दो, भेजकर स्लिप भेजता हूँ। अब जब इसने स्लिप भेजने की बात की, तरह यकीन पुख्ता हो जाता, बंदा कहता है यार स्लिप भी भेज रहा है साहब, ठीक। मैं कहा, चल यार ठीक है, पहले मैं थोड़ा बहस करता रहा, फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा फिर आईबीएन भेजना है कि अकाउंट में भेजो? उसने कहा आईबीएन। मैं कहा जी मेरा जो अकाउंट है ना, मैं वो आपको दे देता हूँ एक, उसमें आप कर दें। तो मैंने ऐसे अपना अपना यूबेल का अकाउंट दिया, ठीक है। इसने कहा वेट 10 मिनट में मैं आपको ना करता हूँ, ठीक है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा से क्या कहा, सीरियस बात, ठीक है, मजाक मैंने इसे कहा, अब ये सुनिएगा, मैंने इसे सीरियस बात की, फिर मैं मजाक से हटके मैंने सीरियस बात की, ये वॉइस नोट जरूर सुनिएगा। नहीं ये वाकई में मेरे माइंड में क्वेश्चन है, पता क्या बात जो दिल में हो, अगर वो जबान पे ले आई जाए और अगला बंदा भी उसको सुन के अच्छा जवाब दे दे, रिस्पॉन्स दे दे, तो मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छी बात है, बजाय कि दिल की दिल में ही रह जाए। तो मुझे मतलब वैसे ये शॉक्ड हो रहा है कि आजकल तो भाई किसी का कोई किसी पे 10 रुपए का एतबार नहीं करता, ये तो फिर आप 8 लाख की बात कर रहे हो, तो 10 रुपए की एतबार करने का तैयार नहीं है लोग। तो एक तो मेरे पे यहाँ पे ट्रस्ट कैसे डेवलप हो गया कि देखो ना, स्कूल लाइफ के हम मिले हुए हैं और अब एक बहुत तवील अरसा हो गया, अचानक से आप मुझसे राब्ता करते हो और अचानक से आप कहते हो कि मैं अमानत रखवा रहा हूँ और ये मैं आके लूंगा। नो डाउट, कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त के काम आता है, वैसे इनकार नहीं मैं कर रहा, लेकिन एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि आपने मुझे ही क्यों चूज किया? और भी आपके काफी से राब्ते हैं, किसी को भी आप कह सकते थे, तो मुझे ही क्यों आपने अचानक चूज किया? एक तो ये बात। दूसरा बाकी वो आप आओगे तो फिर बात हो जाएगी कि पैसे मामला क्या है, वो सेपरेट बात है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मेरे पे ही अचानक ट्रस्ट कैसे कर लिया आपने, हालांकि मेरी कोई आपसे ऐसी इससे पहले कभी भी कोई ऐसी डीलिंग हुई नहीं कि एक ना कोई किसी पर रखवाता है अमानत तो ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ यार मैंने इसको पहले भी रखवाया था, ये पहले ही पैसे दिए थे, उसने कुछ नहीं किया, मुझे एज इट इज चीज वापस की है, नुकसान नहीं हुआ मुझे खूबसूरत। ये आपने मुझे प्लीज अभी बताना है। जब इतनी बात मैंने इससे की ना, अभी सीरियस होकर मैंने बात की थी, मजाक से हट के बात की थी। इसने कहा भाई यार फैमिली में जितने भेजता हूँ लग जाते हैं, इसीलिए बोला आपको। अब यहाँ फिर डाउट हो गया, ये कह रहा है फैमिली में भेजा, एक तरफ ये ट्रिप पे गया हुआ है, फिर फैमिली में भेज रहा है, मतलब कोई बात ना इसकी मैच नहीं कर रही थी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अब यहाँ इसने थोड़ा सा ब्लैकमेल किया, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई मसला नहीं, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। अब मैंने कहा यार ये खफा हो जाएगा, फर्स्ट टाइम कहा है, अच्छी बात नहीं है, खफा हो जाएगा, चलो यार कोई बात नहीं। तो ये सोच के मैंने दोबारा ऐसे कहा, मैं कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक डाउट हो रहा था, ठीक है अगर आपने देने हैं तो आप सेंड कर दो। इसने कहा ओके भाई, मैं वेट में भिजवा कर स्लिप भेजता हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है ओके। अब स्लिप देखें, ये स्लिप आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ। इस स्लिप पे इसने मेरा अकाउंट नंबर लिखवाया, मेरा नाम लिखवाया, मोबाइल नंबर इसने गलत दिया, वहां नंबर फंस गया वहां से। ये कुछ चीजें इसने और मैंने पकड़ी हैं, वो वाजे से नहीं कर रहा है वीडियो के अंदर के, फिर जो और फ्रॉड करने वाले हैं वो उनको ठीक करेंगे। बहरहाल तो वो पकड़ी मैंने, तो पता चल गया कि यार ये जो है ना फ्रॉड ही है। बहरहाल मैंने फिर भी इसको इग्नोर किया, और इस स्लिप के बाद उसने कहा 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक आ जाएंगे आपके अकाउंट में इंशाल्लाह। अगर बैंक से कोई कॉल या एसएमएस आए तो मुझे बताना। मैंने कहा यार क्या पूछेंगे और मैंने क्या जवाब देना है? उसने कहा वो बोलेंगे किसने भेजे हैं किसने भेजे हैं आपने, कहना कि मेरे कजन है, बस ये पूछते हैं। मैं कहा ठीक है ओके। अच्छा मैंने पूछा किस कहाँ से कॉल आएगी? उसने कहा स्टेट बैंक से कॉल आएगी शायद। ठीक है ओके डन, मैं भेजूंगा 2 लाख। अच्छा इस बात से पहले जरा इधर आए, मैं अब आपको कॉल हिस्ट्री में आके दिखाता हूँ कि मुझे किस नंबर से कॉल आई। ठीक है, मैं ये आके जरा आपको दिखा दूं। मैं पूरी हिस्ट्री आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यार आप फ्रॉड से बचें, बस पूरी हिस्ट्री शेयर करने का मकसद क्या है, आप फ्रॉड से बच जाएं।
क्योंकि ये फ्रॉड बहुत आम होता जा रहा है और लोग फंस रहे हैं, दे रहे हैं लोग पैसे, भाई नहीं समझ आती उन्हें हमने क्या करना है। ये देखिए जी, मंगल 21 अप्रैल 2025 को 1908 नंबर से कॉल आई मुझे और 1912, पहले 1912 से कॉल आई तो आवाज कट कट के आ रही थी, सही नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार बेचारे के पैसे भेजे हुए कैंसिल ना हो जाए, तो मैं भी अपने तौर पे फौरन फोन उठा के बात कर रहा था। फिर 1908 से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक से मोहम्मद असगर बात कर रहा हूँ, आपके पैसे आए हैं बाहर से। मैंने कहा जी बिल्कुल आए हैं। कितने आए हैं? 8 लाख रुपए आए हैं। किसने भेजे? वलीद ने भेजे। ठीक है जी, ओके जी, हमने वेरीफाई कर लिया है, आपकी यहाँ से अप्रूवल हो जाएगी, 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं कहा यार जबरदस्त यार, मैंने ही बंद किया। मैंने अब मुझे और तसल्ली होती जा रही थी कि यार ये डाउट अपनी जगह पे था, लेकिन तसल्ली भी होती जा रही थी कि यार वेरिफिकेशन भी हुई है, बकायदा स्लिप भी भेजी है उसने। अच्छा, दोबारा मैसेज पे आ जाए। जब इतनी बात होगी मैंने उसे बता दिया कि यार मुझे कॉल आई है, मैंने बता दिया। ओके डन लिखा उसने, और डन लिखने के बाद क्या कह रहा है, अकाउंट भेजूंगा 2 लाख उस पर ट्रांसफर कर देना, बाकी 6 आकर लूंगा। गेम यहां से शुरू हो रही थी सारी। अच्छा पहले मुझे ये बात समझ नहीं आई, मैं बिजी था ऑफिस के काम में, तो उसके बाद जब मैंने थोड़ा दोबारा गौर किया तो मैंने कहा ये तो 2 लाख रुपए मांग रहा है मुझसे। मैं कहा भाई मेरी बात सुन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैश लेके नहीं फिर रहा होता, और ना मेरे पास इतने पैसे हैं, जॉब वाले बंदे हम नहीं दे सकते। फिर उसने कहा यार भाई अकाउंट भेजूंगा, आप आपसे उस पे आप 2 लाख अभी ट्रांसफर कर दो, कल जब मेरे वाले यानी अपने पैसे जो ट्रांसफर किए थे वो आएंगे, फिर आप 2 लाख रख लेना। ये है असल में फ्रॉड, इसे कहते हैं एडवांस पेमेंट वाला फ्रॉड। कि मेरे तो आए हैं पैसे, मैंने भेज दिए ना आपको पैसे, भाई मैंने भेजे ना आपको पैसे, आपने स्लिप देख लिया ना, वो आपके पास आ जाएंगे, और 2 4 5 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे तक, या 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे। आप ये तो दो ना, मेरे आएंगे रख लेना। या ये भी होता है यार लाख दे दो, मेरे आएंगे 2 लाख रख लेना। बंदा लालच में आता है, यार कितना अच्छा बंदा है यार, 2 लाख मेरे हत्थे चढ़ जाएगा, लाख दे रहा हूँ 2 लाख मिल जाएगा ना। ये गलती नहीं करनी, कत्तन नहीं करनी, इसीलिए बना रहा हूँ ये वीडियो। अच्छा आगे, फिर मैंने से वही बात बतवा, मैं कहा यार मेरे पास नहीं है भाई इतने पैसे, मैं नहीं दे सकता माजरत के साथ। यहाँ से डाउट मुझे मजीद होना शुरू हो गया। फिर उसने कहा जी भाई जैस कैश अकाउंट भेजूं क्या आप उस पर? अच्छा हाँ, पहले मैंने इसे कहा, मैंने कहा यार मेरे ना अकाउंट की लिमिट नहीं है इतनी, यूबेल का अकाउंट है, 10,000 से ज्यादा मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। और जनरल बात ये थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, नहीं कर सकता था, मेरे पर लिमिट नहीं थी। कह रहा जैस कैश में कर दो। मैं कहा कर कहां से दूं, करने कहां से, मेरे पास कौन से जेब में पड़े हैं। फिर कह रहा है बाकी बाद में कर देना, मेहरबानी होगी, इमरजेंसी है। अब इसने इमरजेंसी का लफ्ज शुरू कर दिया। जैस का अकाउंट भेजूं क्या उस पर ट्रांसफर कर दो, या शॉप से करवा दो। मैंने कहा ये मेरा एक दोस्त है, उसको मैं कहता हूँ वो शायद करवा दे। फिर इसने कहा ना किसी को बोल दो वो करवा देगा प्लीज, मेहरबानी। अच्छा मैं कहा ठीक है, मैंने दिखाया भी यार मैं ऑफिस में हूँ, मुझे तंग ना करो, मैं ऑफिस का काम मसरूफ हूँ, मैं नहीं टाइम दे सकता इतना, बस ये 2 4 मैसेज ही होता है, बंदा किसी से हाय हेलो हाय कर लेता है, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। इन्हें कहा यार आप 25 करवा दो, 2 लाख से डायरेक्ट कहाँ है जम किया 25,000 पे, आप 25,000 करवा दो, फिर बाकी बाद में। अच्छा पहले इससे पहले मुझसे पूछा भी कि कितने करवा सकते हो, कितने हैं अभी। मैं कहा 5-10,000 बस, इससे ज्यादा नहीं करवा सकता, वो भी किसी से पकड़ पकड़ा के पूरा करूंगा मैं। तो इसने सोचा है ना कि यार तो अमाउंट बड़ी नहीं करवाने वाला भाई, यहाँ तो दाल नहीं कर ली, यहाँ कम अमाउंट पे ही आ जाओ। इन्होंने कहा यार 25 करवा दो, फिर बाकी बाद में कर लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैंने कहा अच्छा चल तू अकाउंट तो भेज। ऐसे इसने अकाउंट भेजा, इसने कहा इस पे करा दो। मैं कहा जैसे कराने तो चार्जेस कटेंगे। इसने वो भी कहा यार 24,500 करा दो, 500 काटो आप, 500 काटो आप। वरना हम कोई बंदे हो ना, हम कहते हैं यार 500 बहुत ज्यादा लग रहा है यार, नहीं यार तू बैंक में करा दे भाई, हम तो बचाएंगे, इसके कौन से पल्ले से जाने थे। अच्छा खैर फिर वही बात, 25 भेज दो, कल जब मेरे वाले आ जाएंगे फिर अपना 25 आप रख लेना, ठीक है। 20 मिनट तक 20 मिनट तक ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब इसने इतनी बात की ना, मैंने फटाफट अपने स्कूल फ्रेंड एक और हैं, उस्मान सुहेल डार साहब मेरे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। तो उनको मैंने नापता किया, मैंने उस्मान भाई यार इससे सा मसला बना है, इससे सा सीन है यार, ये असल है नकल है क्या है, रियल बात है, दूं ना दूं, क्या मामला है यार, इसने पहले किसी और से फ्रॉड तो नहीं किया। बदकिस्मती से हुआ ऐसे कि उस्मान साहब से मेरा फौरी राब्ता नहीं हो सका, और कुछ दोस्तों का माइंड में आ रहा था लेकिन टाइम शॉर्ट था। ये मुझे बंदा इतना इंगेज रख रहा था, मुसलसल इंगेज रख रहा था कि किसी तरह से मैं किसी और से बात ना करूं और इसको पैसे ट्रांसफर कर दूं। एनी हाउ मेरी अकल ने काम किया, मैंने पैसे तो उसको कोई ट्रांसफर नहीं किए। मैंने कहा जरा मैं पता तो करूं जो ये 1208 और 1902 जो नंबर्स हैं ये स्टेट बैंक के हैं भी या नहीं।
मैंने सर्च आउट किया, ये स्टेटमेंट के नंबर नहीं साबित हुए। स्टेटमेंट के जो नंबर हैं वो कुछ और थे, वो पीडीसेल फॉर्म में थे। और पता ये चला कि ये कंप्यूटराइज्ड कॉल थी और स्टेट बैंक कभी भी अपने मतलब जो भी यहाँ पे पैसे मंगवाता है, रेमिटेंस मंगवाता है, उसको कॉल करके नहीं पूछता कि भाई आपके पैसे आ रहे हैं, आ गए हैं, आने वाले हैं, ना, नहीं पूछता। जब इतनी बात हुई तो मेरा डाउट कन्वर्ट हो गया कंफर्मेशन में, मतलब कि मुझे अब यकीन हो गया कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर इसे मैंने कहा यार मेरा दोस्त बाहर है, वो मार्केटिंग का बंदा है, वो पहुंचते बात करेगा। अब मेरे एक दोस्त है एफआईए में, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार इस ऐसा मामला है तो बताएं क्या करें। उन्होंने कहा हरगिज पैसा ना करवाना, इस बंदे को ट्रेस करो, इससे बात करो, मुझे इसका नंबर शंबर शेयर करो, हम करते हैं कार्रवाई इसके खिलाफ। मैंने कहा आप कार्रवाई बाद में कर लीजिएगा, पहले मुझे कंफर्मेशन करने दे। पैसे तो मैं इसको नहीं करने वाला, चाहिए जो मर्जी टिल का जोर लगा ले, लेकिन मैं जरा मैं इसको और मजीद चेक कर लूं। मैं कहा जी मेरे दोस्त बाहर हैं, वो आपको पैसे करा देंगे, तो आप जरा मुझे ना अपना बताएं। तो इसने कहा ठीक है। मैं कहा जगह दें जहाँ पे बंदा आपका है ना, जिसको पैसे चाहिए, इमरजेंसी बड़ी हुई है, तो उस बंदे का एड्रेस दें या कोई लोकेशन शेयर करें। इसने कहा बंदा तो फैसलाबाद है, तो मसला ये है कि फैसलाबाद है तो आप ना जैस कैसी भिजवा दो। मैंने कहा यार फोन था, फोन पे बात कर, ये सुनिएगा। यार नए मसले में डाल दिया आपने वलीद भाई, मुझे फंसा दिया यार। सुबह से मैं आपके साथ लिंक में हूँ और यकीन करें मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, मैं आपसे बस बात ही कर रहा हूँ। वलीद भाई क्या कर रहे हैं यार, क्या हो गया आपको बॉस? एक तरफ आपने मुझे कहा अमानत रख लो, मैं आके ले लूंगा, अब आप मुझे ट्रांसफर पे भी फंसा रहे हो। यार मेहरबानी करो वलीद भाई, मैं दफ्तर वाला बंदा हूँ, मेरे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत फंसा होता हूँ यहाँ पे। मैं 6 बजे घर पहुंचता हूँ, 6-6:30 बजे, बाद में 8 बज जाते हैं मुझे घर पहुंचते काम के सिलसिले में। तो मैं बड़ा बिजी होता हूँ यार, मेरे पास शेड्यूल मेरा बहुत टाइट। तो मैंने इतनी बात से बात की, उसने कहा कसम से हॉस्पिटल का मसला यार इमरजेंसी है, मेहरबानी करो 25 तक करवा दो, बाकी बाद में कर लेंगे। जी बोलो। अब मुसलसल नहीं कर, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ कि ये मेरा फोन उठाए, मैं इसकी आवाज सुनूं ये वलीद फरूक है या नहीं है, लेकिन इसने मेरी कॉल ना उठानी थी ना उठाई। टेक्स्ट पे ही दोबारा इसने दफा कहा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा किया, कर दें ट्रांसफर, इसने कहा। मैं इसे मुसलसल क्या कहता रहा, सुने। भाई फोन तो उठाओ यार, फोन तो उठाओ भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे यार? आप मुझे समझ नहीं आ रही, फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठाओगे तो मैंने अगली बात कर ली। ठीक बात हो गई जो भी हो। अच्छा, ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब मैं मैटर को क्लोज कर रहा हूँ। ये नंबर देख लें आप, इसने अब डीपी चेंज कर दी। मैंने दोबारा इसको ओपन कर रहा हूँ, अब मैंने डीपी ये लगा दी जो स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है। ये तीसरी डीपी लगा चुका है मेरे से 2 दिन बात करने में। यानी कि आप सोचें कि ये बंदा हर उस बंदे की आईडी यूज करके उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को फ्रॉड में फंसा रहा है, जाल में फंसा रहा है। कि वो अब देखा ना, जैसे मेरे दोस्त है, मैंने यकीन किया फौरन में, ये मेरा दोस्त है। अगर वो बात और अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से करता ना तो शायद मैं फंस जाता। कुछ बात उसने ऐसे 50-50 से की, मैंने वहां पकड़ लिया उसको, और अल्लाह का करम हुआ, मैंने क्या पकड़ा, अल्लाह ने मुझे बचाना था, बचा लिया। एनी हाउ, तो ये इसकी डीपी है। अब मैं दिखाता हूँ जो मेरे से बात हो रही थी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसके, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ चेंजिंग करेगा। मैंने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ये जो मेरे एडवोकेट दोस्त हैं, मैं उन्हीं को मैंने सेंड भी की हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि असल इसने डीपी क्या लगाई थी, और फिर अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि इसने अब चेंज जो की हुई है। मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजे अपने दोस्त को जो एडवोकेट है। ये देखिए, सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, नंबर वही है, सेम नंबर वही है। और देखें इसने डीपी क्या लगाई हुई है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैंने उनको स्क्रीनशॉट उतार के ही भेजा था एक, शायद वो स्क्रीनशॉट असल में अब व्हाट्सएप ना स्क्रीनशॉट देता नहीं है, नहीं देता, लेकिन मैंने एक उतार के भेजी थी इनको, शायद मिल जाए। हाँ, ये देखिए, अब व्हाट्सएप नंबर ऊपर वही है, व्हाट्सएप नंबर वही है, नोट कर लीजिएगा। मैं कोई फ्रॉडी है या मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ सारी। इसने ये डीपी लगाई हुई थी, इस बंदे ने डीपी लगाई, मैं इसको कॉल मिला रहा हूँ, इसने मेरी कॉल नहीं उठाई। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इसको पता चला ना कि यार यहाँ अदालत नहीं करने वाली, तो इस बंदे ने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, फोन उठाना ही छोड़ दिया इस बंदे ने। फिर अपने डीपी भी चेंज कर दी इसने, ऑफलाइन हो गया, ये फेसबुक पे जवाब देना छोड़ दिया। तो एट द एंड बात ये है कि ये इस तरह का फ्रॉड हो रहा है कि आपको इंटरनेशनली बताया जाएगा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं फलां जगह पे हूँ, मुझे वहां, या तो कहेगा इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, या आपको कहेगा मैं पैसे भेज रहा हूँ तुझे, इतने पैसे आ जाएंगे। तो 24 घंटे में जैसे भेजने की बात होगी स्लिप शेयर करेगा, उसके बाद फिर कहेगा यार इसमें से इतने फलां बंदे को दे दे, मैं बाकी आगे साफ कर लेता हूँ। तो आपकी मेहरबानी होगी, इस फ्रॉड से बचें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन
जरूरी है ताकि आप या आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या कोई भी भाई पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, वो इस फ्रॉड का शिकार हो सकता है। इस वीडियो को फैलाएं। मैंने पहले ही बताया था अपनी पहली वीडियो में, मेरा मकसद अर्निंग नहीं है, मेरा मकसद आपको फ्रॉड से बचाना है, या आपसे ज्यादती हो रही हो तो आपको हक दिलाना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।